अरे यार, बहुत गर्मी हो रही है। 10 मिनट के लिए धूप में निकल जाओ या कोई पंखा बंद कर दे तो पसीना निकल आता है, और कपड़ों पर पसीने के जो निशान बन जाते हैं वो तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। फिर पसीने की स्मेल, उसको छुपाने के लिए डीओ या परफ्यूम, और गलती से कोई तेज खुशबू वाला परफ्यूम लगाकर आ जाए तो सर दर्द। बड़ी समस्याएं हैं भाई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 20 बार एसी चलाकर भी बैठा दो तब भी वो पसीने से तरबतर हुए रहते हैं। तो इतना क्यों आता है हमें पसीना? हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टिप टॉप। पसीना हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे ही बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है और वो हमारे शरीर को गर्म करने लगता है तो हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है, और ये मैकेनिज्म हमारे स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है ताकि हमें पसीना आए और हमारे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे। इसका मतलब ये कि पसीना आना एकदम नॉर्मल है। अब आप पूछेंगे कि अगर पसीना आना नॉर्मल है तो फिर लोग इससे बचने के इतने उपाय क्यों करते हैं? हेल्थलाइन में छपे एक आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर पसीना ज्यादा आ रहा है या उसमें स्मेल है तो ऐसे में आपको इसका कारण पता करने की जरूरत हो सकती है। हो सकता है ये किसी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन की तरफ इशारा कर रहा हो और आप इसे नजरअंदाज कर रहे हो। इसमें बताया गया है कि अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, आपके हाथ पैर, अंडर आर्म्स हर समय स्वेटी रहते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस में आपको ठंडे एनवायरनमेंट में भी काफी पसीना आता है और इसका कोई कारण भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। इसके पीछे की अंडरलाइंग कंडीशन इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको किस टाइप का हाइपरहाइड्रोसिस है। अब समझते हैं वो कारण जिसकी वजह से कुछ लोगों को दूसरों से ज्यादा पसीना आता है। सबसे पहला हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है या गर्मी बहुत ज्यादा है तो आपको ज्यादा पसीना आ सकता है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से भी आपको दूसरों से ज्यादा पसीना आ सकता है। कुछ ऐसी दवाइयां भी होती हैं जिन्हें अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं तो आपको ज्यादा पसीना आ सकता है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट, काफी बार पेन किलर्स खाने से, कुछ एंटीबायोटिक्स और एंटी वायरल मेडिसिन। कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपको ज्यादा पसीना आता है, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, मेनोपॉज या लो शुगर लेवल होने पर। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस भी ऐसे होते हैं जिससे स्वेटिंग ज्यादा होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह वगैरह। आगे बात करें तो हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, रीढ़ में हुई कोई इंजरी या एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर की वजह से भी आपको दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा पसीना आ सकता है। इसलिए सबसे पहले इसके कारण को पहचानना जरूरी है। कारण तो जान लिए, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लाइफस्टाइल चेंजेस की जो आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निवेदिता दादू ने बताया कि सबसे पहले तो आप कॉटन के कपड़े पहनना शुरू कीजिए। आप जितना ज्यादा टाइट कपड़े या काले कपड़े पहनेंगे उतना आपकी बॉडी हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगी और आपको पसीना ज्यादा आएगा। तो गर्मी के मौसम में कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर कीजिए। सॉक्स खरीदते समय ध्यान रखें कि वो भी कॉटन के हों, और शूज भी ऐसे पहने जिससे पसीना एवेपोरेट हो रहा हो, यानी कि ओपन फुटवेयर पहने ताकि ज्यादा पसीना आए ही ना। डाइट में कैफीन के इंटेक को कम करें। चाय कॉफी पसंद तो सबको होती है लेकिन इसके नुकसान भी काफी हो जाते हैं। चाय कॉफी पीना कम कीजिए, पानी खूब पीजिए, इससे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहेगा। अब ये तो बात हुई पसीना ज्यादा आने की। अब बात करते हैं अगर आपके पसीने में स्मेल आती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये एक अलग प्रॉब्लम है। डॉक्टर दादू ने अपने एक वीडियो में बताया कि नॉर्मल पसीने में स्मेल नहीं होती है, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो अगर पसीने से मिल जाएं तो उसमें खराब स्मेल पैदा कर देते हैं। तो अब खराब स्मेल को कम कैसे किया जाए? या तो हम कुछ ऐसा करें कि बॉडी में स्मेल पैदा करने वाले बैक्टीरियाज कम पैदा हो, या कुछ ऐसा करें कि पसीने में वो चीजें ना हो जिनके साथ बैक्टीरिया रिएक्ट करके खराब स्मेल पैदा कर सकता है। बैक्टीरिया ना हो इसके लिए आप ऐसे शावर जेल या साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें एंटीबैक्टीरियल गुण हो, ताकि आपकी बॉडी के बैक्टीरिया को वो मार सके।
नहाने के पानी में नीम की पत्तियां डाल सकते हैं, इसमें भी क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये आपकी मदद कर सकता है। खाने से ऐसी चीज़ों को हटा दें या कम कर दें जिससे आपके पसीने में स्मेल आ सकती है, जैसे कि प्याज, लहसुन या फिर नॉन वेजिटेरियन खाना। तो ये थे वो कारण जो आपको आने वाले ज़्यादा पसीने या पसीने की बदबू के लिए जिम्मेदार हैं। इसे नज़रअंदाज ना करें, अपने डॉक्टर से मिलें और आपको आने वाले ज़्यादा पसीने या उसमें हो रही स्मेल का कारण जानें और उसे समझने की कोशिश करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ऑर्डिनरी। बाय बाय।